अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करना है। ये पुलाव इतना खुशबूदार, इतना मज़ेदार और इतना ही जायकेदार बनता है, मेरा दावा है जो भी इसे खाएगा वो बिना तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। इस पुलाव को हम मटन या बीफ में बना सकते हैं। और रहा सवाल कि पुलाव को बनाने के लिए गोश्त कैसा होना चाहिए, तो जनाब गोश्त जो है हमेशा सीने और चाप का लेना चाहिए। ये यखनी पुलाव बहुत ही लजीज बनता है और बेहतरीन पुलाव बनाने के लिए इस बात का ख्याल रखना है कि राइस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये बहुत ही लजीज सा यखनी पुलाव बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बीफ लिया है और बीफ का अगर वज़न किया जाए तो ये ½ kg है। सीना और चाप का इसमें हमने इस्तेमाल किया है। एक स्मॉल साइज प्याज, दालचीनी के कुछ टुकड़े, 8 से 10 अदद लहसुन के जवे, एक छोटा अदरक का पीस, 1 टेबलस्पून भर के सौंफ, 1 टेबलस्पून धनिया, इसके अलावा 8 से 10 अदद हमने काली मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 6 से 7 अदद लौंगें, छोटी इलायची 3 से 4 अदद और बादियन का 1 फूल और 2 बड़ी इलायची। ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे यखनी के लिए। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है और बर्तन में हमने गोश्त को डालने के बाद इसमें इतना पानी ऐड करना है कि हमें यखनी भी मिल जाए और गोश्त भी आराम से गल जाए। तो यहाँ पर मैं 3 गिलास पानी ½ kg में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के नमक ऐड कर लेंगे और तमाम चीज़ें 1 बाय 1 इसमें हम ऐड करेंगे, जिसमें हमारे प्याज, लहसुन, अदरक, दालचीनी के टुकड़े, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया और सौंफ। धनिया और सौंफ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि बाद में हमें इसे छान लेना है और इसका फ्लेवर हमारी यखनी के अंदर जब आ जाएगा तो पुलाव बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। अच्छा जी, अब ढक्कन ढाकेंगे और इंतज़ार करेंगे गोश्त के गलने का। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हमने चेक करते हैं तो अब यखनी की ये सूरत हाल है कि गोश्त जो है अभी हाफ डन है, मज़ीद हमें और कुक करना है। अच्छा जी, इतनी देर में हम यहाँ पर बासमती राइस लिया है जो बहुत ही गुड क्वालिटी का है। इसे हम अच्छी तरह से पहले वॉश करेंगे। राइस मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 कप। इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसे पानी में सोख करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अब हम पुलाव के लिए एक बड़े साइज की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके ½ कप ऑयल के अंदर इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये प्याज हो गई फ्राई, इसको हम निकालेंगे बाहर। और कुछ मसाले जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो ये है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है इलायची पाउडर ½ टीस्पून, ब्लैक ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सौंफ हम यहाँ पे लेंगे पिसी हुई ½ टीस्पून और काली मिर्च ½ टीस्पून। इसके अलावा अदरक के कुछ स्लाइस कट करके रखें, 3 से 4 अदद साबित इलायची भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है। सबसे पहले हमने ऑयल को इन तमाम मसालों के साथ हल्का सा फ्राई करना है और जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट होगी हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करते हुए हमें इसमें बहुत जल्दी से पानी ऐड कर देना है ताकि गरम मसाले जो हमने इसमें डाले हैं वो जले नहीं और लहसुन अदरक की महक भी इसमें से निकल जाए। इसके साथ ही इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। ऑयल जैसे ही नज़र आता है तो हमने यखनी के अंदर से गोश्त को अलग किया और अब हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे। ½ कप दही इसमें ऐड किया है हमने। दही को हल्के हाथ से फेंटना है और बस ऐड कर लेना है। दही के साथ हम गोश्त की बोटियों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हमें इन तमाम चीज़ों को फ्राई करना है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तैयार हुई हुई यखनी। यखनी तकरीबन यहाँ पर जो हमने 2.5 कप राइस लिए थे तो
तकरीबन 3 कप के करीब हमने यहाँ पर यखनी ऐड करना है और 3 से 3.5 कप भी हो सकता है। उसे कंट्रोल करने के लिए हमने आगे चूल्हे को कम या तेज़ करते हुए कुक करना है। अच्छा जी, अब यखनी को हम थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आता है तो अब ये तैयार है राइस ऐड करने के लिए। अच्छा जी, ये स्टेप इसलिए करते हैं कि जो हमने खुशबू वाले मसाले ऐड किए थे वो यखनी में अच्छी तरह से कंडेंस हो जाएं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस को अच्छी तरह से धो के छान के हमने यहाँ ऐड करना है, क्योंकि यखनी का हमने इतना पानी इसमें रखा है कि चावल इसी में अच्छी तरह से कुक हो जाए। अच्छा, यहाँ पर बारी आती है सॉल्ट को चेक करने की, नमक को चेक करना है। अगर आपको नमक कम लगता है तो इसमें आप ऐड कर दें, वरना यखनी में हमने शुरू में नमक ऐड कर दिया था इसलिए, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ½ टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है। अब हम राइस को अच्छे से कुक करेंगे और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी वो प्याज का कुछ हिस्सा हम यहाँ पर यखनी में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, देखिए अब यहाँ पे तमाम यखनी का जो पानी था वो चावलों ने सोख कर लिया है और अच्छे से चावल भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब बारी आती है इसे दम पे रखने की। तो जो प्याज बची हुई थी वो हमने इसके ऊपर डाली है और इसके साथ साथ हमने केवड़ा वाटर जर्दे के रंग के साथ ऐड किया है। दम पे रखेंगे, एक तवा रखते हुए इसको दम लगा लेंगे और तकरीबन हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद ये खुशबूदार और बहुत ही लजीज सा यखनी पुलाव तैयार है। डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। लाजमी आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है। इतनी मज़े की है कि कोई भी इसको तारीफ किया बिना नहीं उठेगा। तो ये शानदार से पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए।